हेलो बच्चों, देखें आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं फोरियर सीरीज पर। फाइंड द फोरियर सीरीज। बच्चों आप पूरा लिखिएगा, मैंने एब्रीविएशन लिख दिया। ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस पाई फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई, एंड एफ एक्स इज माइनस एक्स माइनस पाई फॉर x is greater than or equal to minus pi and less than 0, and f of x plus 2 pi equal to f of x। मतलब ये लाइन क्या शो कर रही है? कंफ्यूज बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन दे दी है। ये लाइन ये शो कर रही है कि इस फंक्शन का जो एफ एक्स है इसका पीरियड 2 पाई है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको पीरियड 2 पाई कैसे है। देखिए बच्चों सॉल्यूशन, और थोड़ी सी देखो यहां पर लिमिट भी कंफ्यूजिंग दे दी। इस लिमिट को ऊपर लिख लीजिएगा, माइनस एक्स माइनस पाई फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई एंड लेस देन 0, और एक्स प्लस पाई फॉर x is greater than or equal to 0 and less than pi। यहां देखें बच्चों, माइनस पाई लोअर लिमिट है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है माइनस पाई, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है पाई। माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई कितना इंटरवल हो गया? पाई में से माइनस पाई माइनस करें तो पाई प्लस पाई इक्वल टू 2 पाई। तो देखिए पीरियडिक फंक्शन है 2 पाई जिसका पीरियड है, तो इस लाइन का कोई यूज नहीं है, बस यही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, इसके लिए द फोरियर सीरीज निकालेंगे। तो ए नॉट फाइंड आउट करें। ए नॉट क्या है? 1 अपॉन पाई एफ ऑफ एक्स, ये। अब बच्चों देखें, माइनस पाई से जब 0 वैल्यू है एक्स की तो हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू ये है। तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई से जब 0 है तो एफ एक्स डीएक्स प्लस 0 से लेकर के पाई है, 0 से लेकर के पाई है तब एफ एक्स की वैल्यू ये है। तो एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। एफ ऑफ एक्स जब माइनस पाई से पाई है तो माइनस एक्स माइनस पाई, माइनस एक्स माइनस पाई, लोअर लिमिट माइनस पाई, अपर लिमिट 0, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, प्लस एफ ऑफ एक्स जब 0 से पाई के बीच में एक्स की वैल्यू है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस पाई डी एक्स, 0 से लेकर के पाई तक ये बच्चों आए। अब इसे हम 1 अपॉन पाई इंटीग्रेट करें, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई एक्स, लिमिट का माइनस पाई से 0 तक, प्लस इसे इंटीग्रेट करें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई एक्स, 0 से लेकर के पाई तक। ये नीचे वाला पार्ट देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है, आगे चलते हैं। ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, इक्वल टू
1/पाई, 1/पाई। पहले अपर लिमिट पुट करें, 0 पुट करें एक्स के स्थान पर, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 माइनस लोअर लिमिट माइनस ये है और माइनस ये है, और x के स्थान पर -पाई रखेंगे अपॉन 2। तो बच्चों क्या हुआ, माइनस ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 क्या आया, -पाई स्क्वायर, -पाई स्क्वायर अपॉन 2। यहां पुट करें -पाई और x के स्थान पर -पाई, तो ये +पाई स्क्वायर हो गया। क्या हुआ बच्चों, +पाई स्क्वायर। ये और हमने क्या कर लिया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पर पुट कर दी। तो यहां सर्कुलर ब्रैकेट यूज कर दो और यहां 4 तो कर ली। फिर काय का साइन है, प्लस का। अपर लिमिट पुट करें पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर -0। अब देखें बच्चों, आगे चलते हैं। वन अपॉन पाई, इसे और इसे सिंप्लीफाई करें, -पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर, 2 एलसीएम -पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर। अच्छा, पाई स्क्वायर बाई 2 आया, इसकी कैलकुलेशन, और ये माइनस है तो -पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां क्या हुआ, 3 पाई स्क्वायर बाई 2, 1/पाई। इसे सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। ए नॉट की वैल्यू बच्चों आ गई पाई। इस ए नॉट की वैल्यू जो हमारे पास में बच्चों क्या आई, पाई आई। इसे हम नंबर डालेंगे, सपोज करिए फर्स्ट, और इसे लिख लेते हैं ए नॉट इक्वल टू पाई। यहां अलग इसलिए लिख लिया और इसे हमने फर्स्ट नंबर दिया, फर्स्ट लिख लिया, क्योंकि अब हमें इसे रब कर देना होगा। फाइंड आउट करेंगे वैल्यू किसकी, ए एन की। तो देखते हैं अब ए एन की वैल्यू बच्चों कैसे फाइंड आउट करें, ए एन की। तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों देखते हैं ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स cos of n of x from -पाई to पाई with respect to x, 1/पाई f of x। अब देखें हमारे पास में जब -पाई से 0 है, -पाई से 0 है, तो f of x cos of nx dx प्लस फिर 0 से लेकर के पाई तक है, 0 से लेकर के पाई तक f of x cos of nx dx। ये ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब बच्चों क्या करेंगे, इस लिमिट में -पाई से पाई में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, -पाई से 0 तक, -पाई से 0 तक एक्स की वैल्यू है,
तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में माइनस पाई माइनस एक्स माइनस पाई है, और कॉस एन एक्स एज इट इज रहेगा, और ये माइनस पाई से 0 आया बच्चों। कॉस एन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में, जब 0 से पाई है, 0 से पाई है हमारे पास में लिमिट, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस पाई है, एक्स प्लस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स। बच्चों अब इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/पाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, फिर माइनस फॉर्मूले में इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे -1, और माइनस माइनस ये +1 हो गया, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और एक एन ये एन स्क्वायर, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ये बच्चों हमारे पास में लिमिट क्या है इसकी, -पाई से 0। ये इंटीग्रेशन हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, आगे इंटीग्रेशन एक्स प्लस पाई को फर्स्ट फंक्शन माने एज इट इज उतार दें, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस फॉर्मूले में एक्स प्लस पाई का डिफरेंशिएशन 1, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया। क्या हुआ बच्चों, ये प्लस हो गया। इसमें लिमिट क्या है, 0 से लेकर के पाई तक है। अब बच्चों देखें, जब हम 0 पुट करें, यहां साइन 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 0, ये 0 हो गया। ए 1/पाई, हमारे पास में क्या हो गया, ये 0 आया, क्योंकि साइन n इंटू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 की किसी से भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस कॉस n इंटू 0, कॉस 0, और कॉस 0 इज 1, तो 1/n स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारे पास में बच्चों किसकी, अपर लिमिट की। इसके बाद हम यहां पर सर्कुलर ब्रैकेट लगा लें, माइनस, अब हम ये पुट करते हैं -पाई साइन n इंटू -पाई, बच्चों क्या हो जाएगा, साइन -n पाई, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और -0, तो ये 0 आ गई। अपर लिमिट रखने, लोअर लिमिट रखने पर ये वैल्यू पहले क्या आ गई, 0 आ गई, 0। अब ये पुट करें, माइनस ये साइन लगा लें, कॉस n इंटू -पाई, कॉस -n पाई इक्वल टू कॉस n पाई, और कॉस n पाई की वैल्यू जो होती है -1 टू द पावर n,
तो -1/n, ये हमारे पास में ये वैल्यू रखने पर आ गई। ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं, प्लस ये पहले पुट करते हैं, पाई अपर लिमिट पुट करें, साइन एन पाई 0 हो जाएगी, प्लस कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारे पास ये वाला प्लस कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n अपॉन n, ये यहां बच्चों x प्लस पाई कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, एक्स प्लस पाई का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स अपॉन एन, एक एन ऑलरेडी था तो ये एन स्क्वायर है अपॉन एन स्क्वायर। ये वैल्यू 0 हुई पाई की वैल्यू रखने पर, प्लस कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n अपॉन एन स्क्वायर। अब हम माइनस लगा करके 0 पुट करें x के स्थान पर, साइन 0 है 0, ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस कॉस 0 इज 1, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गई बच्चों। ये अब आगे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन अपॉन पाई -1/n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -1/n प्लस, यहां पर बच्चों देखो हमारे पास में ये भी मिस्टेक हुई है, -1 की माइनस पाई रखेंगे तो साइन एन माइनस पाई, तो ये तो 0 हो गई हमारे पास में, कॉस ये हमारे पास में अपॉन एन स्क्वायर है, ये बच्चों एन स्क्वायर, तो -1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस -1/n अपॉन एन स्क्वायर प्लस -1/n अपॉन एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर। अब बच्चों देखो 1 अपॉन एन, ये -1 अपॉन एन स्क्वायर और ये -1 अपॉन एन स्क्वायर, क्या आया -2 अपॉन एन स्क्वायर। चलो इसे पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, इसे और इसे 2 × -1/n अपॉन एन स्क्वायर, इसे -2 अपॉन एन स्क्वायर, 2 कॉमन 2 अपॉन पाई है ये बच्चों, 2 अपॉन पाई -1/n, और ये एन स्क्वायर भी कॉमन ले लें, -1/n -1। अब बच्चों देखो इसको, इफ n इज ऑड, जैसे 1 -1 की पावर 1 तो -1 हो गया, तो -2 हो गया, -2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन -4 अपॉन पाई एन स्क्वायर, इफ n इज ऑड। हम 3 पुट करके देख लें, -1/3 -1 ये -2, ये फिर वही हो गया, इफ n इज इवन, n इवन हो, जैसे 2 पुट करें, -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 -1
ये 1 हुआ, ये 1, ये 0 हुआ, ये 0 हो गया, तो ये 0 आएगा। तो ये ए एन की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट हो गई। देख लेते हैं बच्चों, ए एन की वैल्यू यही आ रही है। हाँ बच्चों, -4 अपॉन, सही, इफ एन इज ऑड। अब बच्चों इसके बाद में क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा देर के लिए चार्जिंग पे लगा देता हूँ माइक के लिए। देखिए बच्चों, चार्जिंग भी हो गया थोड़ा सा और आगे। अब मैं बी एन फाइंड आउट करूंगा। देख लें वीडियो सही चल रहा है कैमरे में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। यस, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। तो बच्चों बी एन हमारे पास क्या था, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -पाई टू पाई, 1 अपॉन पाई। अब बच्चों देखो, फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में 0 से पाई तक में, किसमें, मैंने इस इंटरवल को ऊपर लिख लिया था और इसको नीचे लिख लिया था। -पाई से 0 तक में फंक्शन की वैल्यू क्या थी, -x, -पाई से 0 में फंक्शन की वैल्यू क्या थी, -x -पाई साइन एन एक्स प्लस 0 से लेकर के पाई इंटरवल में, 0 से लेकर के पाई इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू x प्लस पाई थी, साइन एन एक्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए बच्चों, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 अपॉन पाई, इंटीग्रेट करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहने दें, -x -पाई साइन एन एक्स है बच्चों, ये साइन एन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, ये इंटीग्रेशन आया। फिर माइनस फॉर्मूले में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -x का डिफरेंशिएशन -y 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और यहां पर माइनस कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन, और एक ऑलरेडी एन था तो एन स्क्वायर, तो ये माइनस इससे हमारे पास में माइनस बना दिया इसके लिए। ये हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, किस लिमिट के लिए, -पाई से 0 के लिए। बच्चों आगे इंटीग्रेट करते हैं, x प्लस पाई एज इट इज रहने देंगे, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स
अपॉन एन, ये आ गया। फिर माइनस फॉर्मूले में और x प्लस पाई का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, एक और आया और एक एन ऑलरेडी था, तो ये हो गया। और ये माइनस क्या हो गया हमारे पास में, प्लस हो गया बच्चों। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक, ये पुट करेंगे। अब देखो बच्चों, पुट कर लेते हैं लिमिट और क्वेश्चन खत्म। 1 अपॉन पाई देखो बच्चों, यहां 0 पुट करें तो ये माइनस पाई आया, और ये माइनस पाई इस माइनस पाई के साथ में, माइनस के साथ में प्लस हो गया। कॉस एन पाई, एन इंटू 0, कॉस 0, कॉस 0 क्या होगा, 1 अपॉन 1 होगा और अपॉन एन है ये 0 पुट कर लिया अपन लिमिट। अब लो इसमें पुट करें साइन एन इंटू 0, साइन 0 इज 0, तो ये बच्चों क्या आ गई हमारे पास में, 0 आ गई ये वैल्यू। अब हम माइनस पाई पुट करें, माइनस फॉर्मूले में माइनस पाई पुट करेंगे बच्चों, तो ये माइनस 2 पाई हो जाएगा और माइनस 2 पाई और इस माइनस के साथ में मिलकर के प्लस हो गया बच्चों। क्या हो गया, प्लस कॉस एन पाई, पाई है माइनस एक्स, माइनस पाई, सॉरी एक्स है माइनस पाई, कॉस माइनस एन पाई, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एन पाई आया बच्चों। और एन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन एन, ये हो गया बच्चों। फिर से देख लें, माइनस पाई पुट करें, माइनस पाई और माइनस पाई, बच्चों गड़बड़ हुआ है, माइनस ये और माइनस पाई पुट करेंगे, माइनस पाई है ये, प्लस पाई और ये माइनस पाई, ये बच्चों 0 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ये 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। और यहां देखें साइन एन इंटू माइनस पाई इक्वल टू साइन माइनस एन पाई इक्वल टू माइनस साइन एन पाई, ये बच्चा 0 हो गया, 0, तो ये भी 0 हो गया। दोनों वैल्यूज क्या हुई हमारे पास में निकल आई है। माइनस ये प्लस, इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों। आगे देखते हैं, आगे बच्चों पहले अपर लिमिट पुट करें, पाई प्लस पाई 2 पाई और ये माइनस माइनस हो गया, कॉस एन पाई माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन ये एन, साइन एन पाई, एक्स के स्थान पर पाई पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0, ये हमने अपर लिमिट पुट कर ली। लोअर लिमिट पुट करें बच्चों, माइनस ये पाई हुआ और ये माइनस से ये माइनस हुआ, कॉस 0, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, एन इंटू 0, 0 हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एन, ये आ गया। माइनस प्लस ये 0 पुट करें, साइन 0 0 हो जाएगा। ये बच्चों हमने क्या कर लिया, पुट कर लिया वैल्यू 1 अपॉन पाई, ये पाई अपॉन एन आया
और यहां बच्चों क्या आया, -2 पाई -1 और ये माइनस माइनस प्लस पाई/n, ये तो ये बच्चों हमारे पास में, हाँ सबको सही आ रहा। देखते हैं आगे। ये बच्चों पाई 1/पाई, पाई/n 2 पाई/n -2 पाई -1/n/n, क्या कॉमन आया, हम bn इक्वल टू, देखिए bn क्या आ रहा है, 1/पाई ऑलरेडी था, 2 पाई/n कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 1 -1/n, ये बचा, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो 2/n 2/n 1 माइनस -1/n, ये आया। अब बच्चों देखिए एक स्टेप नीचे जाते हैं, यहां पर अगर हम देखें n की वैल्यू 1 पुट करें, क्या पुट करें 1, 1 -1 की पावर 1 -1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 4/n हो जाएगा, इफ n इज ऑड। 1 के लिए पुट करके देखा, 2 के 3 के लिए 1 -1 की पावर 3, तो ये 1 -1 1 + 1, तो ऑड के लिए ये सोल्यूशन आएगा। इफ n इज even, in that case 1 -1 की पावर 2, 1 माइनस, ये हमारे पास में प्लस आया, ये 0 हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों bn की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, 4/n इफ n इज ऑड, और 0 है सही बच्चों। फोरियर सीरीज क्या होगी बच्चों, फोरियर सीरीज हमारे पास में फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, फोरियर सीरीज इज f(x), बच्चों क्या हो रहा है, फोरियर सीरीज f(x) a0/2 प्लस, हमारे पास में an समेशन ऑफ an cos n(x) n = 1 to infinity प्लस समेशन ऑफ bn sin of nx from n = 1 to infinity। a0 की वैल्यू बच्चों क्या आई, पाई/2 प्लस an, अगर n इवन है तो 0 और n ऑड है तो है वैल्यू, तो ऑड के लिए a2 cos 2x प्लस a4 cos 4x प्लस a6 cos 6x, ये वैल्यूज हैं।
प्लस बी एन के देखें ऑड के केस में 4/n है, ऑड के केस में 4/n है। चलो देखते हैं इसे कंफ्यूज। π/2 प्लस an -4/πn स्क्वायर cos nx, n इज ऑड से इंफिनिटी तक ऑड प्लस bn 4/n sin of nx from n equal to 1 to infinity π/2। अब मैं ऑड नंबर रखूं 1 तो ये -4/π कॉमन ले लूं, 1 पुट करा 1 स्क्वायर और cos x प्लस 2 पुट करा 1/2 स्क्वायर cos 2x, 3 पुट करूं 1 सॉरी बच्चों ऑड रखना है n की वैल्यू, और इवन के लिए तो 0 है, 5 पुट करेंगे 1/5 cos 5x प्लस अप टू इंफिनिटी तक प्लस n की वैल्यू बच्चों क्या है, n इज ऑड। तो देखें 4 ये ले लें और 1 पुट करें sin x/1 प्लस 3 पुट करें 4 कॉमन ले लिया sin 3x/3 प्लस sin 5x/5 प्लस ये पुट कर दिया। अब बच्चों हमें इसके लिए एक रिजल्ट निकाल करके यहां तक हमने इसके लिए बना दिया। तो बच्चों ये हमारे पास में रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है, इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।